कल हमने पढ़ा था हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एट सब सेंटर लेवल, पीएचसी लेवल, सीएचसी लेवल। ठीक है, परसों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो वर्तमान संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, ठीक है, वहां पे किस तरीके से, कैसे टीम होती है, क्या स्टाफ होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो उसके अंडर में कितनी जो है वो स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वर्तमान संगठन के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने सरकारी क्षेत्र के ग्रामीण अस्पताल व जिला अस्पतालों आदि को शामिल किया गया है। स्टाफ जो होता है, यहाँ का जो स्वास्थ्य टीम होती है स्वास्थ्य केंद्र में, उसमें ज्यादातर योगदान स्वास्थ्य और पैरा चिकित्सा कार्यकर्ता का होता है, यानी कि मेडिकल जो टीम होती है उसका, और मेडिकल प्रोफेशनल, और साथ में पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो ज्यादातर वहाँ काम करते हैं। तो जो जिला अस्पताल की जो टीम है वहाँ कौन कौन देखने को मिलेगा स्टाफ में? डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स। इसके अलावा जिला स्तर पर जो हमारे दो अधिकारी भी होते हैं, उनमें एक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, और डिप्टी सीएमओ, ठीक है, यानी कि डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ, सी फॉर चीफ, एम फॉर मेडिकल, ओ फॉर ऑफिसर, सीएमओ। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम मुख्य। चीफ मतलब मुख्य, एम मेडिकल मतलब स्वास्थ्य, अधिकारी मतलब ऑफिसर। ठीक है, तो जिला अस्पताल के कार्य क्या क्या है? सबसे पहले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। जो गर्भवती माँ होती, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, डिलीवरी करती होती हैं जिनकी, या पोस्ट नेटल पीरियड में जो भी माएँ हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना। शिशु जो बेबी हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसको भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना। पोषण संबंधी सेवाएं यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, खाने पीने से, उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बच्चों के और माँ दोनों के स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करना। फिर है स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखना कि भाई सैनिटेशन, अगर साफ सफाई होगी तो उसको बीमारियां नहीं लगेंगी किसी को भी। तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी स्वच्छता है उसका ध्यान रखना। जन स्वास्थ्य सेवाएं, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। फिर है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। जन्म और मृत्यु, जब किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की मृत्यु होती है तो उसका पंजीकरण होता है। ठीक है, तो वो सेवाएं भी जिला अस्पताल करते हैं। उसके बाद है देश में स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन का विस्तार, कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य संगठन बने हुए हैं उनका विस्तार बेसिकली 4 स्तर पर किया गया है। ठीक है, जब भी हम देश की स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन का विस्तार के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारा अटेम्प्ट करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल, ये तो थे। नहीं सॉरी, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक थे स्थानीय स्तर पर। ये चौथा नंबर देखो, स्थानीय स्तर पर ये 3 आते हैं, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अंडर आते हैं स्थानीय स्तर के। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर होता है जिला स्तर। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं हमारे। ठीक है, शहरों में नगर पालिकाएं, नगर निगम ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर मिनिस्ट्री होती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी मिनिस्ट्री होती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये चारों स्तर पर किस तरह से जो है स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन होता है। राष्ट्रीय स्तर पर
एक होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एंड एवं परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। इस मंत्रालय के अंडर दो जो है एरियाज में काम होता है। एक तो स्वास्थ्य विभाग, दूसरा परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, दो विभागों में विभाजित कर दिया गया ये आगे पूरा मंत्रालय। एक तो स्वास्थ्य विभाग होता है, एक परिवार कल्याण विभाग होता है, यानी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो अब ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। अब है राज्य और संघ क्षेत्र। ठीक है, जो हमारे स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो वो वाले एरियाज, ठीक है, वहां पे भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बने होते हैं। ठीक है, उनके अंडर भी राज्य जो राज्य सरकार होती है उनके अंडर आते हैं। उसके बाद है जिला स्वास्थ्य संगठन। जिला स्वास्थ्य अब तीसरा आ गया ना, जिला लेवल, जिला स्तर, वहां पे जिला स्वास्थ्य संगठन यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे कौन कौन होता है? वहां पे सभी विशेषज्ञ मतलब सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। सीएमओ होता है, ये डीएमईआईओ, डीएचई, पीएचएन यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है, और बाकी स्टाफ, ये सभी वहां पे होते हैं जिला स्तर पर। उसके बाद है उप जिला या तहसील अस्पताल। जिले के अंडर जो है हमारी तहसील आती है, या उप जिला हम कह सकते हैं। वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ विशेषज्ञ होते हैं। फिर आता है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो सीएचसी है हमारा, वहां पे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सभी विशेषज्ञ जो है वहां पे मिलते हैं। उसके बाद है उसके निचले स्तर पर आता है हमारा, अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हमारा स्थानिक स्तर शुरू हो चुका है। स्थानिक में तीन आएंगे, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र। ठीक है, फिर विलेज लेवल भी आता है, गांव के लेवल पे उपकेंद्र, कई बारी 2-3 गांव के एक उपकेंद्र होता है। ठीक है, तो गांव में अलग से जो है कुछ कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सभी विशेषज्ञ हो गए, डॉक्टर्स। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यानी पीएचसी लेवल पे मेडिकल ऑफिसर हो गया, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाला ही होता है, वही देखता है इसको। जो जितनी भी पीएचसी उसके अंडर आती हैं वही उसको देखता है। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद हेल्थ असिस्टेंट, मेल फीमेल हेल्थ वर्कर और दूसरा स्टाफ। ठीक है, उसके बाद है उपकेंद्र। उपकेंद्र पर एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। फिर गांव के लेवल पे जब हम आते हैं, गांव के स्तर पे, तो वहां पे एक हेल्थ विजिटर यानी कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक होता है। ज्यादातर ये लेडी होती है, उसको हम लेडी हेल्थ विजिटर बोलते हैं। फिर एलएचवी, यहाँ पे हेल्थ विजिटर लिख दिया है, लेडी या जेंट्स जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। उसके बाद है दाई या टीबीए। टीबीए मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं गांव के लेवल पर। ठीक है, और बाकी जनता तो होती ही है, वो आपस में तो करती है एक दूसरे की हेल्प। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय, उसमें दो विभाग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक स्वास्थ्य विभाग होता है, एक परिवार कल्याण विभाग होता है, ये दो में बटा होता है। फिर जो इसके उत्तरदायित्व है वो क्या क्या है, इसके जो कार्य है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, जो मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, तो उसके कार्य हैं, एक तो नीति निर्धारण यानी कि पॉलिसी बनाना,
ठीक है, पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसीज बनाना। फिर है योजना बनाना, कोई भी प्लान्स है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, वो बनाना। मार्गदर्शन यानी कि सुपरविजन, ठीक है। समन्वय यानी कि जो जितने भी बाकी जो हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी स्तर पर, ठीक है, चाहे वो आपके स्थानिक स्तर पर है, चाहे जिला स्तर पर है, चाहे राज्य स्तर पर है, चाहे केंद्रीय स्तर पर है, उनके सबके बीच में समन्वय बनाना, ठीक है, कोलैबोरेशन करना। उसके बाद है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन, जो भी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही, जो भी काम हो रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी एक्टिविटीज की जा रही है, उनको इवेल्युएट करना कि ये इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, या कोई रिजल्ट ही नहीं आया इसका। तो उस चीज को देखना कि जो काम किया जा रहा है वाकई में वो जो है फायदेमंद है लोगों के लिए या नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही पैसे वेस्ट हो रहे हैं उस काम में, ठीक है। अगर वहां उस काम में कोई कमी है, उस कमी को पकड़ के, उस कमी को जान के, उसको सुधार के और तब दोबारा से उस एक्टिविटी को करवाना, तो ये मूल्यांकन का पार्ट होता है। उसके बाद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के क्या क्या कार्य हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 की 7 की अनुसूची में दी गई शर्तों के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो कार्यों की सूची बनी हुई है, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची जो है, एक सेकंड बेटा रुकना। हाँ बेटा, फिर हम पढ़ रहे हैं कि भाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य क्या क्या हैं। तो उस कार्यों की दो सूचियां बनाई गई है, एक केंद्रीय सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। तो पहली है केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंधन, यानी कि इंटरनेशनल जो हेल्थ है, ठीक है, उसका उसका मैनेजमेंट करना, उसको देखना, ठीक है। जैसे हम WHO से कोलैबोरेट करते हैं, हेल्थ एजेंसीज जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज मैंने आपको बताई थी, उनके साथ समन्वय करना, उनके साथ कोलैबोरेशन करना, ठीक है, कैसे क्या काम करना है, ठीक है। बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल, वो उनमें पार्टिसिपेट करना, ये सारे जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आने वाले कामों में से एक है। उसके बाद है केंद्रीय संस्थानों का प्रबंध, यानी कि सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मैनेज करना, जो सेंटर के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, उनका प्रबंध करना। फिर है अनुसंधान का को प्रोत्साहन, अनुसंधान इनकी रिसर्च, रिसर्च को जो है बढ़ावा देना। उसके बाद है जनगणना का कार्य, जनगणना जो होती है, जो सेंसस होता है वो तैयार करना, ठीक है। जो आपने देखा होगा आपके घरों में भी आते हैं जनगणना के लिए, ठीक है, मेंबर्स गिनने के लिए कि पूरी पॉपुलेशन है कितनी, ठीक है। उसके बाद है राज्यों का समन्वय, जो जितने भी राज्य सरकारें जो हेल्थ से रिलेटेड जो कार्य करती हैं उनका आपस में जो है समन्वय रखना, कोलैबोरेशन रखना, ये केंद्रीय सूची का कार्य है। उसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है पहला है संक्रामक रोगों की रोकथाम। तो जो संक्रामक रोग होते हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, उनको उनकी प्रिवेंशन पे ध्यान देना, उनको रोकना, ठीक है। फिर है खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम। खाद्य अपमिश्रण होता है जो खाने पीने की चीजों में जो मिलावटें होती है, जैसे दाल में कंकड़ पत्थर, ठीक है, जो है आपके चावल में कंकड़ पत्थर, ठीक है, इस चीज को की रोकथाम करना। दूध में पानी मिलाना, ये सारे खाद्य अपमिश्रण के एग्जाम्पल हैं। तो उसके बाद है विष नियंत्रण, यानी कि पॉइजन वाली चीजें जो कि खराब हो चुकी हैं वो मार्केट में अगर बिक रही हैं तो उस चीज को भी रोकना, विष नियंत्रण। उसके बाद जन्म मरण के आंकड़े, जो जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े हैं, जो रजिस्ट्रेशन है
और जो आंकड़े आए हैं वो देखना क्या क्या आंकड़े हैं, ठीक है, कि भाई जन्म जो है बर्थ रेट ज्यादा है या दर ज्यादा है या मृत्यु दर ज्यादा है हमारे देश में, ये इस चीज का जायजा लेना। उसके बाद है श्रम कल्याण, यानी कि जो भी मेहनत से जो भी काम करते हैं, ठीक है, परिश्रम से जो भी काम करते हैं, उन लोगों के जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस पे ध्यान देना। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक नियोजन, जो धन से संबंधी यानी कि आर्थिक और सामाजिक सोशल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड लोगों को जो है सेवाएं प्रदान करना या लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, समझ में नहीं आया तो